बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज इनसाइड ऑफ द एमसीबी के एमसीबी के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, एमसीबी के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, इसके अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिक बैठा हुआ होता है जो कि इसको ट्रिपिंग करता है, इसको सेंस करवाता है कि इसके अंदर कैसे कैसे काम होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं और ये कैसे ट्रिपिंग का काम करता है। जी नाज़रीन, चलो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके लॉक लगे हुए हैं 1 2 3 4, इसको यहाँ से ड्रिलिंग करके इसको इनको ओपन कर लेते हैं और इस वाले लॉक को भी हमने रिमूव करना होगा, उसके बाद ये होगा ओपन। चलो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर मैंने एक एमसीबी को ओपन कर लिया है, इसके जो लॉक्स हैं वो मैंने खोल लिए हैं। अब मैं करता हूँ ओपन इसको। ये लो जी, हमने कर लिया है इसको ओपन। इसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं जी, आप भी देख लें यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर मौजूद होता है। जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये है इसकी अप साइड, ये है इसकी डाउन साइड। मेन यहाँ पर आप अप साइड का टर्मिनल आ गया, यहाँ पर एक इनपुट पर दे सकते हैं और यहाँ पर इससे आउटपुट ले सकते हैं, या इनपुट इधर दे सकते हैं, आउटपुट इधर ले सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू हियर। ओके जी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पास मूविंग हैंडल। इसकी मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको मिल जाती है यहाँ पर एक इंडक्शन कॉइल, यानी कि ये एक कॉइल है, इसकी इनपुट से यहाँ पर सप्लाई आ रही है कॉइल की इनपुट पर, कॉइल की इनपुट पर इसको सप्लाई मिलने के बाद आ रही है ये यहाँ पर। ठीक है जी नाज़रीन। उसके बाद ये एक मूविंग चैम्बर यहाँ पर आ जाता है जो कि मैं आपको ऑन करवा कर दिखा दूं। इस वक्त इसके जो पॉइंट हैं ये इस वक्त आप देख सकते हैं कैमरे की आंख के अंदर, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले इस वक्त ओपन है। मैं इसको करता हूं और इधर से भी देख सकते हैं आप, ये इधर से भी इस वक्त ऑफ है, यानी कि इसके पॉइंट ओपन है। मैं इसको करता हूं ऑन। ऑन करने की मदद से देखते हैं आप, यहाँ पर ये इसके पॉइंट टच होते हैं। ये इस वक्त जिनकी ओपन हो चुका है, इसके जो फंक्शन है थोड़े से अपनी जगह से हिल चुके हैं। हिलने की वजह से ये, यानी कि इसके पॉइंट जो हैं वो इसमें आपस में टच नहीं हो पा रहे। मैं कोशिश करता हूँ इसको टच करने की। जी नाजरीन, ये इसके अपनी जगह से हिलने की वजह से जो इसकी मूविंग है वो नहीं हो रही सही तरीके से। आप देख रहे हैं इसका चैम्बर मूव कर रहा है यहाँ पर, और ये मूव होने की, यानी कि कनेक्ट होने की कोशिश करता है, मगर ये नीचे से हिल जाता है। यानी कि ये इस तरह से यहाँ पर ये यानी कि टच होते हैं। टच होने की मदद से यानी कि यहाँ पर आपको आउटपुट पर सप्लाई मिलती है। जी नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास तीसरे नंबर पर मौजूद होती है यहाँ पर ये आर्क चैम्बर। ये हमारा आर्क चैम्बर है, इसके अंदर हमारी जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग में जो कचरा मचरा होता है उसके अंदर चला जाता है और ये इसको सेव कर लेता है। जी ना, इसके और भी दूसरे फंक्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मौजूद है यहाँ पर ये है जी, ये जो एक पट्टी से नजर आ रही है यहाँ पर, ये वाली ये है आपकी थर्मल, यानी कि जिसमें इसको सेंस करवाना होता है। और वो लोड की सूरत में जब इसमें इसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड इसमें से पास होता है, यानी कि ये मेल्ट होना शुरू कर देती है। जब ये मेल्ट होना शुरू कर देती है तो ये ऑटोमेटिक यानी कि ट्रिपिंग हो जाता है, अपनी हालत को छोड़ देता है और ये ऑटोमेटिकली इस कंडीशन में आ जाता है। जी नाजरीन, उसके साथ साथ आपको मिलती है यहाँ पर ये प्लास्टिक की जो है बॉडी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है छोटा सा, यानी कि इसकी मदद से आप इसकी मूविंग को, यानी कि इसकी ट्रिपिंग का टाइम यानी कि बढ़ा और कम कर सकते हैं, इनकी इसकी कैपेसिटी को यानी कि ज्यादा और कम कर सकते हैं। और आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आम आदमी को तो नजर नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप इसको करेंगे यहाँ पर बंद करने की मदद से जब आप इसको यहाँ पर देख सकेंगे, इस तरह से यहाँ पर ये होल नजर आ रहा है। इसके अंदर से यानी कि स्टार एल की जो होती है उसकी मदद से आप इसको यानी कि घुमा सकते हैं, इसकी यानी कि रोटेशन को ज्यादा कर सकते हैं और आप कम कर सकते हैं, इसकी यानी कि मूविंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जी नाजरीन,
उसके साथ साथ मैं आपको इसको जरा खोल कर भी दिखा सकता हूं कि इसके अंदर ये क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं इसको आर्क चैम्बर को। ये हमारे पास आ गया जी आर्क चैम्बर। आर्क चैम्बर के अंदर बेसिकली ये देखें कुछ भी मौजूद नहीं है इसके अंदर। ये एक यानी कि एक प्लास्टिक का लगा हुआ है। इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें से ये पत्तियां ही निकलती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये है आर्क चैम्बर। इसको हम नीचे की तरफ फेंक देते हैं और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ये एक इनपुट सप्लाई के लिए टर्मिनल और उसके साथ मिलती है यहाँ पर ये एक कॉइल। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉइल को यहाँ पर पंच किया हुआ है और उसके अंदर से जिनकी इंडक्शन क्रिएट होती है और यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो कि इसके साथ कनेक्ट होता है दूसरे पॉइंट के साथ। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर की तरफ यानी कि इसको हैंडल को। ये है जस्ट लाइक एज हैंडल। ये इसके नीचे की तरफ जो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो कि हमारे हैंडल को थोड़ी सी फोर्स दे के रखता है। ये आपके पास मौजूद है स्प्रिंग जो कि हैंडल के नीचे लगा हुआ होता है, जो कि आपको फोर्स लगती है इसको ऑन ऑफ करने के अंदर। ये स्प्रिंग ही मौजूद होता है जिसकी मदद से आपकी फोर्स लगती है। और उसके बाद मौजूद आता है हमारे पास ये आपका हैंडल। हैंडल के बाद ये थोड़ा सा है आपके पास ये थर्मल। हम इसको भी निकाल लेते हैं नीचे की तरफ से। जी नाजरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने इसको भी निकाल लिया है। जी नाजरीन ये है आपके पास वो मटेरियल जो कि आपका सेंस करता है इसको, यानी कि ये है आपके पास थर्मल। ये वाली जो चीज है ये आपकी थर्मल है, यानी कि ये एक खास मटेरियल की बनी हुई होती है जो कि इसको इसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग भी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मौजूद है जो कि इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसकी कैपेसिटी वगैरह इसके ऊपर लिखी हुई है। और इसको यानी कि एक यहाँ से इसको इनपुट सप्लाई मिलती है और यहाँ से ये यानी कि आउटपुट निकाल लेता है। इतना सा जो इसका पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी हिस्से ने इनके करंट को पास करना होता है और सेंस करना होता है। जब ये मेल्ट होती है, मेल्ट होने की वजह से अपनी जगह को छोड़ देती है। जब अपनी जगह को छोड़ देती है तो उसी वक्त आपका ये एमसीबी ट्रिप हो जाता है। और इसके साथ साथ जो ये वायर लगाई हुई ये एक नेट वाली वायर है, कॉपर की नेट वाली वायर है जो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने लगाई हुई है। और इसकी फिटिंग की यानी कि और छोटी सी यानी कि पतली सी मौजूद है प्लास्टिक की। और उसके बाद रह जाती है आपके पास बॉडी प्लास्टिक की जो कि मोल्डेड बॉडी है और बहुत ही कमाल की बॉडी है, ना टूटने वाली बॉडी है, बहुत ही हार्ड मटेरियल की बनी हुई है, बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही कमाल की बॉडी बनाई हुई है। और ये है हमारे पास आर्क चैम्बर के पास एक लगा हुआ यानी कि प्लास्टिक का पीस जो कि यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है किसी मकसद के लिए। जी नाजरीन ये था इसका मौजूद मटेरियल जो कि हमने इसको ओपन करके आपको दिखाया है। जैसे कि यहाँ आर्क चैम्बर की जो पत्रियां पड़ी हुई हैं और ये हमारे पास थर्मोस्टेट का मटेरियल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कॉइल पड़ी हुई है और ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के ये हमारे पास है हैंडल जिसकी मदद से आप यहाँ पर सप्लाई देते थे। जी नाजरीन ये था इसके अंदर मैकेनिक जो कि इसको सेंस करता था, यानी कि ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए, ट्रिपिंग करने के लिए तमाम का तमाम सामान मौजूद है इस एमसीबी के अंदर जो कि मैंने डिटेल के साथ एक एक चीज आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो की समझ मुकम्मल तौर पर आ गई होगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप भी इस तरह से मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं और कौन सी वीडियो पे काम करवाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अजीज आपकी वीडियो को जरूर प्लेटफॉर्म पर लेके आऊंगा। जी नाजरीन उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आने के सूरत में इसको दोस्तों के साथ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं नदीम और आप देख रहे थे नदीम शान यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।